हेलो फ्रेंड्स, फूड स्टोरीज बाय संध्या में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बनाएंगे बेसन की पपड़ी, जो कि हमारी मम्मी दादी के ज़माने से ही बनती चली आ रही है। जब हम होली की पूजा करने जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे गुजिया पपड़िया इन्हीं चीज़ों से पूजा की जाती है। तो मैंने सोचा चलो होली है, मैं भी बना लेती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी भी आ रही है ससुराल से। तो चलो बना लेते हैं, मौका भी है, होली भी है और बेटी भी आ रही है, तो आधी उसको दे देंगे, आधी हम अपने लिए रख लेंगे। ये देखिए दोस्तों, कितनी क्रिस्पी बनी है और कितनी सुंदर लग रही हैं। आसपास से हल्की हल्की गुलाबी और बीच में एकदम से येलो कलर, बहुत ही प्यारा सा इसका कलर आया है। और चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, ये उड़द की दाल है, जो मैंने सुबह 8 बजे भिगाई थी कल, और दोपहर में 3 बजे मैंने बनाना शुरू किया था। ये 5-6 घंटे भीग गई है। अब हमें इस ढंग से पीसना है कि इसमें पानी नहीं डालना है, लेकिन बिल्कुल बारीक पीसेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 कप बेसन। 1.5 कप दोस्तों, इतनी दाल में तो पहले तो आप 1.5 कप बेसन ही लें, कहीं दाल कम पड़ जाएगी तो उससे अच्छा है कि बेसन पहले कम लें। फिर इसके अंदर डालेंगे नमक, हल्दी, थोड़ा सा कच्चा जीरा डाला है, लाल कुटी हुई मिर्ची डाली है। अब इसके अंदर मोयन डालेंगे। दोस्तों, मोयन बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि बेसन के अंदर मोयन ज़्यादा नहीं डाला जाता है। ज़्यादा डालने से वो फिर क्रिस्पी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती हैं, टूटती हैं बनाने में। तो मोयन डालेंगे हम, करीब दो दो चम्मच, मान लीजिए 2 चम्मच मैंने मोयन डाला है। और अजवाइन डाल दी है हाथ पर क्रश करके, और ये थोड़ी सी मैं हींग डाल दूँगी। अब इसको पहले मोयन को अच्छे से मिला लेंगे, जिससे सारे मसाले मिल जाएं। और देखिए ये मुट्ठी बन रही है, लेकिन वैसे आप ज़्यादा, जैसे मैदा में डालते हैं ना बहुत सारा मोयन, ऐसे बेसन में ज़्यादा नहीं डलता है। थोड़े से ही तेल से ये मुट्ठी आपकी बन जाएगी, आप बांध के देख लें तो बन जाएगी। अब यहाँ पे मैंने दाल से ही ये बेसन को गूँथा है, क्यों इसमें हमने एक बूंद भी पानी नहीं डाला है दोस्तों। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, तो पपड़ी आपकी एकदम से बढ़िया बनेगी। आप पहले से ही क्या करें, ज़्यादा बेसन ना लें, बेसन आप थोड़ा लें। पहले हम उतनी दाल से लगा लेंगे, उसके बाद यदि ऐसा लगे कि दाल बच गई है तो हम और बेसन लगा लेंगे। क्योंकि अगर हम पहले से बेसन ज़्यादा ले लेंगे और दाल हमारी कम पड़ गई तो पानी मिलाना पड़ेगा, तो हो सकता है उतनी क्रिस्पी ना बने। इसलिए दोस्तों कोशिश करें कि पहले बेसन कम ले लें, कम माने एक 1.5-2 कप बेसन ले लें। उसके हिसाब से ही मैंने ये आधी कप दाल भिगाई है। आधी कप का मतलब होता है करीब 60-70 ग्राम दाल मैंने भिगाई होगी, तो उसके हिसाब से ही हम बेसन लगाएंगे। तो ये मैंने पहले लगा लिया दोस्तों। ये बेसन चिपकता बहुत है हाथों में, बहुत ज़्यादा चिपकता है, तो आप थोड़ा सा तेल लगा लगा के इसको गूँथ लें। गूँथने के बाद करीब 15-20 मिनट के लिए इसको रेस्ट पर रख देंगे। तो दोस्तों मैंने क्या किया, पहले मैंने 1.5 कप ही बेसन लिया और हमने दाल से लगा लिया। फिर इसको ढक के रख देंगे। फिर मैंने सोचा थोड़ी दाल बच गई है, तो दोस्तों बार बार तो हम ये काम कर नहीं पाते, क्योंकि होली है, होली में ही हो जाएगा, नहीं तो बाद में सोचते हैं ना कौन करेगा। तो अब क्या करेंगे, मैंने आधा कप बेसन और लिया है। अब इसे मैंने दूसरे फ्लेवर में बना दिया। मैंने इसमें क्या किया, बाकी सब चीज़ें तो वही डाली, नमक मिर्ची हल्दी हींग है, बाकी सब वही डाला। अलग से मैंने इसमें डाला है कुटी हुई काली मिर्ची, ये कसूरी मेथी डाल दी है इसके अंदर। ये देखिए मैंने कुटी हुई काली मिर्ची डाल दी ना, अब ये कसूरी मेथी डाल दी है। आप इसके अंदर डाल सकते हैं कलौंजी, थोड़ी सी तिल डाल दें, थोड़ी सी अलग ढंग से भी आप बना सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आप कुछ भी डालें, लेकिन जो ट्रेडिशनल तरीका होता है ना, उसी की ज़्यादा अच्छी लगती है। मैंने बना ली है क्योंकि दाल बच गई थी, तो मैंने कसूरी मेथी डाल दी है। आप कलौंजी डाल दें इसके अंदर, काली मिर्ची डाल दें। लेकिन मैंने जब टेस्ट की है रात को, तो मैंने देखा कि ये भी अच्छी लग रही थी, बहुत बढ़िया बनी थी। इसमें कसूरी मेथी का फ्लेवर आ रहा था बढ़िया। लेकिन जो ट्रेडिशनल तरीका है ना, जिसमें कसूरी मेथी हम नहीं डालते हैं, टेस्ट में मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगी। क्योंकि या तो सोचो कि दिमाग के अंदर ये रहता है कि मम्मी तो ऐसे ही बनाती थी, तो हमें वही वाली आदत है। पर टेस्टी ये भी थी। इसके अंदर आप तिल डाल लें, काली मिर्ची, कलौंजी, कसूरी मेथी, कुछ भी डाल लें आप। अब ये दोस्तों मैंने थोड़ा सा जो पपड़ी बेलेंगे ना, तो वो चिपके नहीं, उसके लिए मैंने बेसन निकाल लिया है एक प्लेट में। और ये बेलनियाँ हैं, बेलनियाँ के ऊपर थोड़ा सा हम तेल लगा लेंगे, जिससे हमारी पपड़ी आसानी से बिल जाए और चिपके नहीं, टूटे नहीं। तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी तेल लगा लेंगे। अब ये दोस्तों दाल से लगाने के बाद ये जो आटा है बहुत ही बढ़िया बनता है,
बिल्कुल भी टाइट नहीं होता है और बहुत बहुत ही अच्छा सा नरम मुलायम ही रहता है। ऐसा नहीं है कि दाल से लगाया है तो बहुत हार्ड आटा हो जाएगा और हमको दिक्कत आएगी बनाने में, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। दोस्तों बहुत ही आसानी से बन जाती हैं, बल्कि दाल से बनाने से ये फ़ायदा है कि क्रिस्पी अच्छी बनती है। अब ये हम बराबर से 2 पार्ट मैंने कर लिए हैं। अब इनको पहले एक पार्ट की हम लोइयाँ बना लेंगे, फिर दूसरे पार्ट की बनाएँगे। लोइयाँ बनाने के लिए आप पतली-पतली से लंबाई में ऐसे बेल लें, मतलब हाथ से ठीक कर लें। उसके बाद छोटे-छोटे पीस बना लें, फिर इसकी लोई दोस्तों बहुत ही आसानी से बिल जाती हैं, एक भी पपड़ी टूटती नहीं है। आप चाहे जैसी बनाएँ, छोटी बना लें, बड़ी बना लें या एक बहुत बड़ी सी बना के और उसको किसी कटर से काट लें या किसी कटोरी से, गिलास से काट लें आप। लेकिन वैसे सिंपल छोटे-छोटे लोइयाँ बना के आसानी से बन जाती हैं। अब ये सारी की सारी लोइयाँ हम बना लेंगे। देखिए कितनी आसानी से कट रही हैं ना, कोई हार्ड वर्क नहीं है ज़्यादा, बहुत ही ईज़िली बन जाती हैं। अब ये मैंने बेसन के सूखे बेसन के अंदर इसको कोट कर लिया है, जिससे ये चिपके नहीं। वैसे नहीं चिपकती है लेकिन फिर भी थोड़ा-सा लगा लेंगे तो ठीक रहता है। अब बिल्कुल पतली बेलना है दोस्तों, और ये पतली बिल भी जाती है। बहुत ही ईज़िली बिल जाती है, आप आसानी से बेल सकते हैं इसे। बस एक बात का ध्यान रखें कि साइड-साइड में आपको जो किनारे हैं इसके, किनारों को भी अच्छे से बेलना है। ऐसा नहीं करना है कि किनारे मोटे रह जाएँ और हमारी पपड़ी जो है बीच में पतली हो, या बीच में मोटी रह जाए, किनारे हम ज़्यादा ध्यान दे दें और किनारे पे हम पतली कर लें। ऐसा नहीं करना है, आपको चारों तरफ से बिल्कुल एक सी बेलना है। ये देखिए मैंने बेली है ना, बिल्कुल चारों तरफ आप बीच में देख लें, साइड में देख लें, हर जगह आपको ऐसा लगेगा कि एकदम से परफेक्ट है। इतनी पतली होना चाहिए। अब दोस्तों इसको आप या तो किसी पॉलीथीन के ऊपर रखते जाएँ और या फिर आप क कपड़े के ऊपर डाल दें। कोई बड़ा-सा कपड़ा बिछा लें और उसके ऊपर आप बना-बना के डाल दें, क्योंकि एकदम से नहीं तलना है। जब ये 1 घंटे बाद, 1 घंटे बनाने के 1 घंटे बाद जब ये थोड़ी फरेरी सी हो जाए ना, थोड़ी सूख जाएँ, तब आप इन्हें तलें। क्योंकि अगर आप ऐसे तलेंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा अच्छी नहीं होंगी, शायद ये नरम पड़ जाएँ। तो इनको 1 घंटे आप पंखे की हवा में आराम से सूखने दें और 1 घंटे बाद आप इन्हें फिर तलें, तो इनका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए सारी की सारी ऐसे बना-बना के हम रख लेंगे। दोस्तों कुछ त्योहार ऐसे होते हैं ना कि त्योहार पे ही ये चीज़ें बनती हैं तो अच्छा भी लगता है, बच्चे भी खुश होते हैं, हम खुद भी खुश होते हैं कि हमने त्योहार के हिसाब से चीज़ बना ली है। ये देखिए ये बन गई ना, ये मैंने कसूरी मेथी वाली बना ली है। पहले मैंने 2 बनाई हैं, वो प्लेन वाली बनाई हैं और बिल्कुल पतली बनानी है। देखिए आर-पार प्लेटफ़ॉर्म दिखाई दे रहा है उसके अंदर से कि हाँ, ये प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर बनी है। ये देखिए बिल्कुल, और कितनी देखो टूटेगी भी नहीं। टूटती नहीं है दोस्तों, बिल्कुल नहीं टूटती है। बल्कि आप अकेले बेसन से बनाएँगे ना, उसमें आपको दिक्कत आएगी। यदि आप दाल मिला के बनाएँगे, तो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। ये देखिए मैंने सारी की सारी बना के एक पॉलीथीन के ऊपर डाल दी हैं। अब 1 घंटे के लिए पंखा चला देंगे हल्का-सा और ये धीरे-धीरे सूख जाएँगी। अब दोस्तों ये सरसों के तेल में ही हम सेकेंगे, क्योंकि बेसन की कोई भी चीज़ आप बनाओ तो वो सरसों के तेल में ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ये टेस्ट उसका जो आता है एकदम से ओरिजिनल, वो इसी में आता है। तो तेल को हम मीडियम गरम करेंगे। इसमें पहले थोड़ा-सा आप एक छोटा-सा टुकड़ा डाल के देख लें, वो डालते ही एकदम ऊपर आ रहा है, मतलब तेल ठीक है। तो तेल को हम मीडियम गरम करके और सरसों के तेल में ही सेकेंगे। और इस तरह से आप चमचा से, ये क्या होता है, चमीटा, चमीटा से दोस्तों पकड़ के करें। आप जो करछुली होती है ना, आप उससे सेकेंगे तो आप थोड़ा परेशान हो जाएँगे, उसमें आपको उठाने में, तेल निकालने में आपको दिक्कत आएगी। तो आप ये ले लें, चमीटा ले लें और चमीटे से फटाफट बन जाती हैं। बहुत ही दोस्तों इतनी सारी पपड़ी बनाने में हार्डली लगे होंगे 10-12 मिनट, बट डालते ही निकल जाती है एकदम से। पर आप दोनों साइड में सेकें, इस साइड भी सेकें, उस साइड भी सेकें। ऐसा नहीं कि डाला और वो पपड़ी ऊपर आ गई और हमने उठा के अलग कर दिया। हल्की गुलाबी होना चाहिए, बिल्कुल हल्की-हल्की गुलाबी सिकेगी ना, तब वो क्रिस्पी हो जाएगी। उसके बाद इसे ठंडा होने दें। दोस्तों कम से कम आधा घंटे के लिए आप इसे ऐसे ही छोड़ दें सेकने के बाद। उसके बाद इसको खाएँ, उसके बाद इसे चेक करें। फ्रेंड्स यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, एक कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें, जिससे मैं आगे और भी अच्छी-अच्छी चीज़ें बना सकूँ। थैंक यू।